नमस्कार। आज हम मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। खास तौर पे उस आवाज पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी सबसे बड़ी आलोचक होती है, मतलब नकारात्मक आत्मचर्चा। हमारे पास एक स्रोत है, मन के मोड़, जिससे कुछ अहम बातें मिली हैं, और आज हम मिलकर समझेंगे कि ये अंदर की आवाज क्या बला है, और हाँ, ये स्रोत इससे निपटने के लिए क्या तरीके सुझाता है। तो शुरू करते हैं। ये नकारात्मक आत्मचर्चा आखिर है क्या? ये अंदरूनी फुसफुसाहट। स्रोत इसे उस आवाज की तरह बताता है जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता, या फिर उफ मुझसे कभी कुछ ठीक होता ही नहीं। ये सिर्फ एक बुरा ख्याल नहीं है, नहीं, ये एक पैटर्न है, हमें लगातार कमतर महसूस कराने वाला। स्रोत इसे रोज की निराशा कहता है एक तरह से। जी बिल्कुल। और जो बात इस स्रोत में मुझे खास लगी वो ये है कि ये आवाज मतलब बाहर से नहीं आ रही, ये हमारे अपने दिमाग का ही हिस्सा है। स्रोत का तर्क है कि ये अक्सर शुरू होती है किसी पुराने दर्दनाक अनुभव से, शायद कोई बड़ी नाकामी रही हो या कोई भावनात्मक चोट, और फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये सोचने का एक ऑटोमेटिक तरीका बन जाता है, एक गहरी आदत, और इसका असर जहरीला होता है। ये सोचना कि आवाज अंदर से ही है, ये काफी चौंकाने वाला हो सकता है। स्रोत इशारा करता है कि जब कोई खुद को ही हर बात का दोषी मानने लगता है या कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, तो असल में वो अनजाने में ही सही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सही कहा। और ये जानना कि इसकी जड़ें हमारे अनुभवों में है, इससे थोड़ी राहत भी मिलती है ना? एक अलग नजरिया मिलता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ये आवाज इतनी अंदरूनी है और आदत बन चुकी है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? यहीं पर मन के मोड़ कुछ बहुत प्रैक्टिकल रणनीतियां बताता है। पहली वाली शायद सुनी सुनाई लगे, लेकिन स्रोत इस पर खास जोर देता है। अपनी भाषा बदलो, सोच समझकर। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ पॉजिटिव सोचो से कहीं ज्यादा गहराई से देखता है। वो कहता है कि जैसे मैं नहीं कर सकता, ये एकदम फाइनल वाक्य है, इसको बदलो। कहो मैं कोशिश करूंगा, या ये मुश्किल तो है पर मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ये सिर्फ आशावाद नहीं है, बात यह है कि ये दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डालता है, हार मानने की बजाय। तो भाषा का ये छोटा सा बदलाव हमारी अंदर की हकीकत को बदलने लगता है। ये भाषा बदलने वाली बात ये दूसरी रणनीति से भी जुड़ती है, जिसे स्रोत कहता है अपने आप से दोस्ती निभाओ। सोचने को कहा गया है कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई प्यारा दोस्त वही गलती करे जो आपने की है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? हाँ, नरमी से, है ना? बिल्कुल। शायद कहेंगे अरे कोई बात नहीं यार, तुम कोशिश तो कर रहे हो। स्रोत का पॉइंट यही है कि वही हमदर्दी, वही समझ हमें खुद के लिए भी दिखानी चाहिए, खासकर जब हमसे गलती हो जाए। और ये जो आत्मकरुणा है, सेल्फ कंपैशन, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। स्रोत के अनुसार ये एक एक्टिव चॉइस है, एक अभ्यास। और यहीं पर तीसरी रणनीति आती है, जिसे मिरर टॉक कहा गया है, आईने में देखकर बात करना। स्रोत इसे सिर्फ रटना नहीं मानता, वो इसे एक शक्तिशाली अनुष्ठान कहता है। शायद इसलिए क्योंकि रोज आईने में खुद को देखकर, अपनी आंखों में देखकर अच्छी बातें कहना, ये एक विजुअल और सुनने वाला अभ्यास बन जाता है। अच्छा। हाँ, ये दिमाग को नए सेहतमंद संदेशों से रीप्रोग्राम करने जैसा है एक तरह से। और इसी भावना को पकड़ते हुए स्रोत में एक बहुत असरदार लाइन है, जब दुनिया खामोश होती है तब भी एक आवाज हमेशा गूंजती रहती है, आपकी अपनी। उस आवाज को अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। ये याद दिलाता है कि हमारा ये जो अंदरूनी संवाद है, ये कितना मायने रखता है। इन विचारों को सिर्फ सुनने से आगे ले जाने के लिए स्रोत एक बहुत ही ठोस, मतलब प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। एक रोज का अभ्यास। रात को सोने से पहले शीशे के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में देखें और खुद से कम 3 सकारात्मक पुख्ता बातें कहें, जैसे मैं काबिल हूं, या मैं अपनी भावनाओं को समझने का हकदार हूं, या फिर मैं अपने लिए बोल सकता हूं। किताब मानती है कि हाँ, शुरू में अजीब लगेगा, शायद बनावटी भी, लेकिन लगातार करने से ये अंदर के आलोचक की आवाज को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। जी, और ये व्यवहारिक कदम स्रोत के मुख्य संदेश को एकदम साफ कर देता है। अपनी अंदर की दुनिया को बदलना मुमकिन है, पर इसके लिए कोशिश चाहिए और रोज का अभ्यास। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए, क्या आत्मकरुणा, जैसा कि मन के मोड़ में बताया गया है, वो सिर्फ एक अच्छी लगने वाली भावना है,
या फिर ये असल में एक स्किल है, एक हुनर, जिसे हमें रोज जानबूझकर विकसित करने की जरूरत है ताकि हम अपनी अंदरूनी आवाज के मालिक बन सकें? ये विचार अपने आप में काफी सोचने लायक है।